वीडियो का नाम न रोने में न हंसने में, आचार्य प्रशांत। तो इनका कमेंट पढ़ते हैं। द्वैत के एक सिरे पर बल कम होता है, दूसरे पर राम रिझता है। इन दोनों सिरों से उठ जाना, शांत हो जाना ही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग है। आगे कमेंट, आचार्य जी को सुनते सुनते 7 साल हो गए हैं। आज एक निडर जीवन जीता हूँ। पूरे दुनिया में आचार्य जी से अच्छा सच्चा कोई गुरु नहीं है। आगे देखते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। आचार्य जी, आई एम हेयर जस्ट टू वॉच योर फर्स्ट वीडियो, यू आर अमेजिंग। आचार्य प्रशांत एक शुद्ध चेतना। न हंसना है न रोना है, शांत होना है। वाह। शांत होना है मने का। शांत होना है मने का। मने इस प्रकृति के धारा में स्वार्थ स्वरूप जो विचार आते हैं उनको शांत रखना है। इस तरह से कहना है। वैसे तो बहुत ही मजबूत है, हावी हो जाता है हम लोगों पे। और कमेंट देखते हैं। आचार्य जी, एक शब्द एक वाक्य ब्रह्म क्या है? वाक्य है। आचार्य जी का ज्ञान तेजी से हमें सत्य की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे आचार्य जी को सुनती जा रही हूँ, अपनी अज्ञानता का बोध हो रहा है। माया के प्रति सारे भ्रम टूट रहे हैं। मैंने कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर साहब को नहीं देखा, लेकिन मुझे आचार्य जी में ये सब नजर आते हैं। कोटि कोटि नमन मेरे कृष्ण समान गुरुवर आचार्य प्रशांत को। आगे देखते हैं। 8 साल से आचार्य जी को सुन रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। जीवन में ज्ञान और अध्ययन, मन शांत ही जीवन है, शांत होना ही जीवन है। जीवन में ज्ञान और अध्ययन, ज्ञान और अध्ययन, अध्ययन मन शांत होना ही जीवन है। ये क्या कर रहे हैं आप? और अच्छे से देखिएगा वीडियो तो इनका, तो समझ में आएगा। अध्ययन ही ध्यान है। ध्यान, शांत होना ही तो अध्ययन है। मतलब इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है कि अध्ययन में आपको शांति मिलेगी या अशांति मिलेगी। अध्ययन तो दर्शन है। आगे देखते हैं। न खोजने का अफसोस मनाइए, न पाने का जश्न।
क्योंकि न कुछ खोने के लिए है और न कुछ पाने के लिए है। आगे देखते हैं, न खोने के अफसोस अफसोस मनाइए, न पाने का जश्न, क्योंकि न कुछ खोने के लिए है न पाने के लिए है। आचार्य जी। आगे देखते हैं, द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, वाओ, थैंक यू आचार्य जी फॉर एग्जिस्टिंग। जी क्या करते, हाँ ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, ओ फर्स्ट वीडियो ही है। हाँ, फिल्टर यूज करके आए हो ना तुम भी। आगे देखते हैं, न रोना न भगाना, जो सही है चुपचाप करना। आगे देखते हैं, आपके ज्ञान को भी आंखें खोल सकता है। आपके ज्ञान किसी को भी, मतलब आपके ज्ञान, हाँ इसको कहेंगे, ज्ञान आपका होता है, मतलब कि अपने अध्ययन से, ज्ञान से आंखें खोल सकता है। तो ये लिख रहे हैं कि आप अपने आपके ज्ञान से किसी को, माने आपके ज्ञान से किसी का भी आंख खुल सकता है। आगे देखते हैं, रोना तो नास्तिकता ही है, क्योंकि रोने वाला का मानना है कि परम नहीं है। होता तो कहे का रोना, हंसना भी नास्तिकता ही है, क्योंकि हंसने वाले ने परम को वस्तु मान रखा है, जिसको प्राप्त करके उसे परम मिल गया वो पहले नहीं था। आगे देखते हैं, रोने वाला मन बोल रहा है कि रोने की चीज परम है, हंसने वाला मन बोलता है कि हंसने की चीज परम है, दोनों को भरम है। न हंसना है न रोना है, शांत होना है। तो ये वीडियो का शीर्षक है, न रोने में न हंसने में। आचार्य प्रशांत का है। आगे लिख रहे हैं, कोई जो रोना जितनी बड़ी बेहूदगी है, हंसना उतना ही बड़ा पागलपन। पागल। आगे देखते हैं, जितना हंसोगे राम उतना ही दूर होंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए, तो ये हंसने की बात है, हंसने से तो बीमारी भी दूर रहता है। न हंसना है और न ही रोना है, बस यही बार बार लिख रहे हैं। एक देखिए आया है बहुत बड़ा कमेंट, धन्यवाद आचार्य जी, आपके शिक्षा से, आपके गीता समागम लाइव सत्र से जुड़ने के बाद मेरी भटकती जीवन और इस भटकाव जगत संसार में टेंशन अशांत जीवन की केंद्र को बदलाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना कम उतना धन्यवाद हैं, जितना ज़्यादा उतना धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। जितना कम उतना धन्यवाद, यहाँ कम लिखा है। हम मतलब अपने को कहें, जितना अध्ययन करें उतना अपने को बोले धन्यवाद। है ना, आगे देखते हैं। मतलब सवाल भी तो असली अपने आप से ही पूछ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि इस जगत, मतलब कमेंट में है ये, क्योंकि इस जगत संसार में बहुत सारे, अधिक सारे 99.9% लोग अपने गलत साबित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि इस जगत संसार में बहुत सारे 99% लोग आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं, यह तो सदा से चली आ रही है। हम सही शिक्षा और सही व्यक्ति को पहचानने में दूसरे का बातों से हम मानकर आपको गलत मान लेते हैं, दूसरे के बातें सुनकर। तो आत्मावलोकन ही जरूरी है इसमें। हम ऐसे लोग हैं कि हम खुद को न देखते हैं और न सुनते हैं और न समझते हैं और न ही परीक्षण करते हैं और न तथ्य को सही जानते हैं। हम तो बस किसी बात को मान लेते हैं। अगर मैं किसी और की बात से आपको बात न सुने होते और न आपके शिक्षा को समझते होते तो मैं आज ही कहीं इधर उधर जगत संसार में ठोकरें खाए हो रहे होते। फिर से आचार्य प्रशांत जी, धन्यवाद। और दो देखते हैं। मैं आज तक हंसता रहा, आज पता चला कि मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। और आगे देखते हैं कुछ। एक ही बल है, राम का बल, परम का बल, आचार्य प्रशांत। अच्छा, तो यही जानने की बात होती है, नाम में क्या रखा है। नाम भी तो एक मतलब देता है, संकेत देता है, उसका अर्थ निकलता है। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। रोता हुआ मन बड़ा नास्तिक होता है। रोने का अर्थ ही है कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ कमी आ गई। जिसके पास सत्य है, पूर्ण है, परम है, वो कैसे कह देगा कि कुछ खो गया, कमी आ गई है। हंसना भी एक तनाव है। इंसान यानी कुछ मिल गया, यानी पहले मिला हुआ नहीं था, ये भी एक पागलपन है। इसलिए न हंसना है न रोना है, बस शांत होना है। चार को शांत। तो ये सारे कमेंट किए हैं लोगों ने। और कुछ देखते हैं। इतना पूरा तो और सब यूं ही इमोजी वाला है। आभार आचार्य श्री। परम ही बल है, जो रो रहा है उसे श्रद्धा नहीं है, और जो हंस रहा है उसने परम को भी अपने तल पर ला दिया। ना रोना है और ना हंसना है, बस शांत होना है।
तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, ना रोने में ना हंसने में आचार्य प्रशांत का, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये सारे कमेंट थे, और जो भी मैं बात किया हूँ वो बोध से होकर किया हूँ, अपने से मतलब मेरा कुछ समझ के नहीं बोला हूँ। जो हो सकता है सबके लिए बोध ज्ञान, उस हिसाब से बात करने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और आचार्य प्रशांत के साथ जुड़ने का कोशिश करें, और ज्ञान की बोध की बात करें। बोध ज्ञान बराबर ही है। तो जैसे ये मैंने बोला, तो ये ज़रूरत के हिसाब से हमारे लिए बन जाता है। तो ये सबके लिए है, मेरे लिए केवल नहीं है। ये खुद समझने वाली बात है, और खुद कहते हैं चाहे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, ना रोने में ना हंसने में, ज़रा एक झलक लेते हैं। बल घटे हंसूं तो राम रिसाए, मन ही माए बिसूरना। अगर जिंदगी डरी डरी और कमजोर बीते तो इसमें ताज्जुब क्या है? रोते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, ताकत नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी ताकत होती है तुम्हारी तो होती नहीं है, वो तो उसी की होती है। उसकी ताकत तुम्हें उपलब्ध होगी ही नहीं जब तुम कह दोगे कि वही नहीं है। वही है ताकत का स्रोत, और तुमने उसके ही होने से इनकार कर दिया, तो अब तुम बलहीन ही तो रहोगे ना। जो रोऊं तो बल घटे, तुम रोए नहीं। तो जैसे हमें पहले तो अपने आप को समझना है, साइंस के जरिए भी, और अपने विचारों के जरिए भी, कि विचार आ कहाँ से रहा है, मैंने कितना इसको सम्मान दे दिया है, और किस विचार को सम्मान देना चाहिए। तो ये आत्मावलोकन की बात हो गई, अपने मन की चेतना की बात, और विज्ञान के तरीके से अपने शरीर के बारे में भी जानना है। तो ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला कमेंट अगले वीडियो में लेकर आते हैं, अगला वीडियो कमेंट। धन्यवाद।